भारतीय जनता पार्टी ने नई टीम का ऐलान किया है और इसमें बीजेपी आईटी सेल के चीफ जो अमित मालवीय थे उनका नाम हटा दिया है। उनकी जगह पर नए चेहरे लाए गए हैं। सवाल उठ रहा है ऐसे वक्त पर जब धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है, हर पार्टी की तरफ से आईटी सेल को मजबूत किया जा रहा है, तो आखिर इसके क्या मायने हैं? इस पर हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी से। भारतीय जनता पार्टी ने मतलब आगे वाले इलेक्शन को ध्यान में रख करके सारे परिवर्तन किए हैं और उसमें खासतौर से जो आईटी सेल वाला सिलसिला है, यह भी जो छात्रों का जो आंदोलन हुआ और साथ साथ में ये जो सीपीजी वाले लोगों का जो सिलसिला देखा, तो कैसे कुछ सेकंड्स में ही हजारों लोगों के पास में अपनी बात पहुंचाई जा सकती है, वो काम किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो ये सीपीजी ने ही पहले बार ये अपना दबदबा दिखाया, तो साथ में समझ में आया कि जो कुछ धीरे धीरे कर रहे थे, जैसे हमारी ये जो बीजेपी का वो सब देख रहे थे, उसके साथ साथ में कांग्रेस भी देखने लगी और सारी पॉलिटिकल पार्टी के लिए असेंशियल हो गया। पूरा यूरोप, अमेरिका इन सारे टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करता रहा है। अब भारत में भी उसका चलन प्रभावी बनेगा। जब वो जमाने गए जब आप घूम घूम के लोगों को एक एक घर घर जा करके बात करते थे, अब आप एक जगह से ही सारे सबको कंट्रोल कर सकते हैं, सबके साथ में संवाद स्थापित कर सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी सामने आई है तो उसका इस्तेमाल तो होगा ही। और मालवीय जी जिस तरीके से एक तरफा हो गए थे चीजों में, एक वक्त के साथ साथ में अपना मुहावरा बदलना चाहिए। वो बदले हुए मुहावरे की मेरा ख्याल है कि अपेक्षा है। जो नितिन नवीन चाहते हैं कि जो नई टीम बनी है वो अलग तरीके से सारा फैसला करे। राजस्थान के संदर्भ में तो जैसे 6 लोग जो लिए हैं वो बड़े प्रभावी लोग लिए हैं। वसुंधरा राजे जो 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं और जिनका दबदबा पूरे राजस्थान में रहा है, इन्हीं की वजह से पहली बार भारतीय जनता पार्टी को स्वतंत्र रूप से अपना शासन हासिल हुआ। 200 की विधानसभा के अंदर 120 यानी जो बहुमत मिला वो कभी भैरव सिंह जी को भी नहीं मिला। तो ये उनका अनुभव, और जैसे सतीश पूनिया है, राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, साथ साथ में इनका अपना कमिटमेंट है संघ के साथ में और लोगों के साथ में भी और कम्युनिटी में भी इनका काफी प्रभाव है, तो उसी हिसाब से किया है। पहले जो लोग थे अलका गुर्जर और दूसरे, वो उस तरीके से प्रभावी हो नहीं पाए। हालांकि बहुत बड़े जातीय चंग को वो लोग रिप्रेजेंट करते रहे, लेकिन वो बात बनी नहीं। तो मुझे लगता है कि जो राजस्थान से महामंत्री और उप कोषाध्यक्ष जो मिस्टर मंगल जो बनाए गए हैं, ये सारे भाजपा के परखे हुए लोग हैं। और वही, लेकिन ये परखे हुए लोग छांटे उन्होंने ही हैं जो दिल्ली में बैठे हैं। यहाँ से तो कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो हमारे तो मैं समझता हूँ कि उन्हीं बातों का परिणाम है। और साथ साथ में टेक्नोलॉजी काफी राजनीतिक दलों के लिए प्रभावी होती जा रही है, तो उसका इस्तेमाल करना सीख रहे हैं और बहुत तेजी से सीख रहे हैं। जिस तरीके से इन नौजवानों ने किया, उसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज भी एसेंशियल मानने लगे हैं कि इसके इस क्षेत्र में आगे बढ़े बगैर कुछ काम हो नहीं सकता। ये अब राजस्थान को, खासतौर से मैं राजस्थान देख रहा हूँ, तो राजस्थान में तो राजस्थान मंगल, ये राजेश मंगल को जैसे एक इम्पोर्टेंट काम दिया है, सुनील बंसल को दिया है और सुनील पूनिया को दिया है और सतीश पूनिया को दिया है और वसुंधरा जी को दिया है। तो वसुंधरा जी के आ जाने से राष्ट्रीय स्तर पर भी और साथ साथ में राजस्थान की राजनीति में भी अपना प्रभाव बीजेपी ठीक से स्थापित कर पाएगी। क्योंकि वर्तमान में जो कुछ हो रहा है संगठन में, उस तरीके का समन्वय नजर नहीं आता जो राजस्थान में पहले बना हुआ था। तो टूटा है, कुछ लोग स्वीकार नहीं कर रहे, कुछ लोग एक तरफा हो गए हैं। तो ऐसे राजस्थान की राजनीति चलती नहीं है। राजस्थान की राजनीति में तो जिसको सामाजिक समीकरण बिठाना आता है वही सक्सेसफुल हो सकते हैं, और उसके लिए सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे अगर उनकी देखभाल में सारा सिलसिला बनता है तो बीजेपी अपना जो अभी का शासन है उसको बरकरार रख सकती है। ये कांग्रेस के लिए चुनौती की बात हो सकती है। और साथ साथ में ये जो नया तंत्र चला है टेक्नोलॉजी का, उसमें पारंगत होने के लिए जितना पढ़ा लिखा हो
होना चाहिए। वो जो नए नौजवान लिए हैं उनकी वजह से राजस्थान भी काफी प्रभावशाली सिद्ध होगा। देश में तो जो होगा वो यूपी से पता लगेगा कि 27 के इलेक्शन में क्या होता है। लेकिन उन्होंने तैयारियां अपनी पूरी कर ली है कि जो नया परिवर्तन किया है, 65 सदस्यीय जो टीम बनाई है, ये मेरा ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत वक्त रहते ही काम करने का सिलसिला बना है।